तो मैं आज अगेंस्ट का सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देते हैं तेंगी को, जो कि होली सोयल प्लेस के पास पहुंच चुका था यूकिन से मिलने। जहां वो उस गेट पर जाता है तो उसे एक डिसाइपल रोक लेता है, जिसके बाद तेंगी उस पर अपनी होंगमे आई का इस्तेमाल करते हुए उसको बोलता है कि जल्दी से यूकिन के पास जाओ और उसको ये बोलना कि उसके लिए कोई हार्ट डिजीज़ का एलेक्सर उसके पास लेके आया है, जो कि उसे वेस्ट की तरफ माउंटेन गेट पर मिलेगा। जिसके बाद वो बोलता है कि अगर उसके साथ में कोई और होगा तो उसको ये बोलना कि यंग मास्टर यानचैन ने कुछ मैसेज भेजा है यूकिन के लिए, और ये सब कुछ हो जाने के बाद तुम किसी एकांत जगह चले जाना और सुसाइड कर लेना। जिसके ये सब चीज़ होने के बाद तेंगी वहाँ से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मास्टर जुगी को, जो कि बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी और यंग मास्टर रुयान की शादी कंफर्म हो चुकी हो, अब इसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो तुम अब इसके बारे में सोचना बंद करो और तुम्हारे मास्टर, तुम्हारे फादर और पूरे एम्परर की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। तुम इस शादी से मना नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे फादर ने उनको जबान दे दी है। जिसके बाद हम देखते हैं वो डिसाइपल अंदर आता है और बोल रहा होता है कि यंग मास्टर रुयान ने मिस यूकिन के लिए कुछ मैसेज भेजा है। जिसके बाद मास्टर जुगी समझ चुकी थी और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं यूकिन को, जो कि गुस्से से बोल रही थी कि मैं उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती, अगर उसने कुछ मैसेज भेजा है तो तुम उसको लेकर यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं वो डिसाइपल बोलता है कि आपकी हार्ट डिजीज़ के लिए उसने पिल बना ली है और वो आपका वेट वेस्ट माउंटेन गेट की तरफ कर रहा है। जिसके बाद हम देते हैं यूकिन को, वो गुस्से से बोलती है क्या तुम सोए हुए हो, मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर डालूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो डिसाइपल अपनी बात करके वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं यूकिन सोचने लगती है और बोल रही थी कि आखिरकार मेरे हार्ट डिजीज़ की पिल कौन लेके आया होगा। तभी उसको तेंगू याद आता है और वो बोल रही थी ये पक्का तेंगू होगा, और वो वहाँ से चली जाती है उसी माउंटेन गेट के पास, जहाँ वो आते ही तेंगू तेंगू करके चिल्ला रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगू उसके पीछे होता है और उसको पुकारता है, जहाँ यूकिन भावुक होकर उसको गले लगा लेती है और बोलती है कि फाइनली तुम मुझे मिल चुके हो। तभी तेंगू बोलता है कि तुम रो मत, मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम्हारी और यानचैन की शादी पक्की कर दी है, लेकिन तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा और इतना समय काफ़ी है, मैं अपने आप को और पावरफुल बना लूँगा और उन सबको ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद यूकिन बोलती है कि बस 50 साल और बाकी है, क्या तुम इतने देर में इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगी कि तुम नेनगॉन डायनेस्टिक और साथ ही इमोर्टल सेक्ट दोनों को एक साथ हरा दोगे? ये इम्पॉसिबल लगता है तेंगू। जिसके बाद वो रोने लगती है। तभी तेंगू बोलता है कि 50 साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, और वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ पर ले जाने लगता है और बोलता है कि तुम पहले अपने माइंड को शांत रखो और ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद यूकिन भी उसकी बात मान लेती है। तभी तेंगी वो पिल निकालते हुए बोलता है कि ये स्टार सन पिल मैंने तुम्हारे लिए रिफाइन की है और तुम इसे हर महीने एक बार ज़रूर लेना और अपने आप को रिफाइन करना। इसे तुम्हें कंटिन्यू 1 साल तक करना होगा। जिसके बाद तुम्हारी ये पूरी हार्ट डिसीज़ पूरी तरह से कवर हो जाएगी। जिसके बाद यूकिन उसको थैंक यू बोलती है और उसको गले लगाती है। तभी तेंगी बोलता है तुम्हें इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। तभी यूकिन बोलती है कि अब टाइम आ चुका है, मुझे वापस जाना होगा, लेकिन कभी भी फ्यूचर में मुझे चांस मिलेगा तो मैं होंगवांगफू सेट ज़रूर तुम्हारे साथ आऊँगी। तभी तेंगी बोलता है कि तुम अपना बस ध्यान रखो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, और अपने माइंड को जितना शांत हो सके उतना शांत रखना और फालतू की चीज़ें कुछ मत सोचना। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय करके यूकिन वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि यूकिन एकदम से आती है और उसको किस करके चली जाती है, मतलब पप्पी करती है उसके गाल पर, और ये शर्मा के वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देते हैं मंकी किंग को, जो कि उसी होली टावर को देख के बोल रहा था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा लंबा समय लगा दिया, आखिरकार मास्टर इतनी देर से अपने ट्राइब्यूशन को कंप्लीट नहीं कर पाए क्या। जिसके बाद वो चीज़ सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो पगोड़े में से एनर्जी निकलती है और तेंगू बाहर आ जाता है। इसके बाद मंकी किंग बोलता है कि मास्टर कॉन्ग्रेचुलेशन, आप होली सोल रिल्म में प्रमोट हो चुके हो। जिसके बाद तेंगू बोलता है कि ये टाइम आ चुका है मास्टर तेंताई से मिलने का, और ये चीज़ बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देते हैं तेंगू को, जो कि मास्टर तेंताई से मिलने जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं होली सोल रिल्म के 3rd लेवल को रीच कर चुका हूँ और साथ ही मेरी होंगमेंग बॉडी भी अब 5 लेवल को भी रीच कर चुकी है। अब मेरी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि मैं ईजिली अब होली सोल रिम के 9th लेवल के कल्टिवेटर को भी हरा सकता हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि इतनी स्ट्रेंथ काफ़ी है होली सेट के और डिसाइपल्स को हराने के लिए। जिसके बाद वो अपने अंकल के पास आ जाता है और बोलता है ग्रैंड अंकल आखिरकार क्या हुआ है और बाकी सब लोग कहाँ पर है। जिसके बाद वो ग्रैंड अंकल बोलते हैं कि इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर तेंगू बोल रहा था कि आखिरकार हुआ क्या है और हम जा कहाँ रहे हैं। जिसके बाद वो ग्रैंड अंकल बोलता है कि
जितने भी सारे सेंट्स थे और उनके मास्टर थे वो कम्पीट करने के लिए चले गए। तुम्हें अच्छे से पता है कि अब न्यू सेक्ट लीडर को चुना जाएगा। जिसे सुनकर तेंग्यू बोलता है कि आखिरकार मास्टर तेंता को क्या हुआ, हमें न्यू सेक्ट एल्डर की क्या ज़रूरत है। जिसके बाद वो बोल रहे होते हैं कि मेरा नेफ्यू मतलब मास्टर तेंता उसने 3000 साल तक अपनी फुल एनर्जी के साथ कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन जब तुम इस गेट पर नहीं थे तो और बाकी सीनियर्स ने मास्टर तेंताई को फोर्सफुली एक न्यू एल्डर चुनने के लिए कहा। जिसके बाद मास्टर तेंताई के पास कोई और चॉइस नहीं थी तो उसने उन सब की बात मान ली। जिसके बाद वो बोलते हैं कि वो सब न्यू एल्डर इसलिए चुनना चाहते हैं ताकि वो अपना ही कोई न्यू एल्डर बनाए और वांगफू सेट को पूरी तरह से ख़त्म कर सके। तुम यहाँ पर नहीं थे, इस चीज़ का उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया। जिसके बाद तेंग्यू बोल रहा होता है कि मास्टर आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं फाइनली यहाँ पर आ चुका हूँ और उन ओल्ड थीव्स को अपने कामयाब पर मकसद नहीं होने दूंगा। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं उन सबको ख़त्म कर डालूंगा और ये चीज़ बोलते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उस बैटलफील्ड की जगह दिखाई जाती है जहाँ पर एक मास्टर मिस बिंग को बोल रही होती है कि आखिरकार आपका डिसाइपल तेंग्यू कहाँ चला गया, मैंने तो उसका नाम बहुत ही ज़्यादा सुना था, क्या वो इस बैटलफील्ड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता और यंग सेक्ट लीडर नहीं बनना चाहता, क्या उसको सिर्फ अपना शो ऑफ करना आता है। अगर वो इस बैटलफील्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो तुम्हें भी अपना चेहरा दिखाने की यहाँ पर जरूरत नहीं होनी चाहिए। तभी हम देखते हैं दूसरे मास्टर को जो कि बोल रहे थे कि मैंने तो सुना था तेंग्यू बहुत ही ज़्यादा जीनियस है, आखिरकार वो किस तरह का जीनियस है, वो बस अपना नाम बढ़ाना चाहता है, तेंग्यू तो यहाँ पर कहीं छुप के भाग गया होगा। तभी हम देखते हैं मिस बिंग को जिससे गुस्सा आ जाता और बोल रही थी कि तुम सभी यहाँ पर अपने कंपटीशन करने आए हो ताकि अपने डिसाइपल्स की पोजीशन यहाँ पर बरकरार रख सको और तुम्हें यहाँ पर किसी और चीज में बात नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद हम देते हैं मैंगी को जो कि बोल रही थी कि मिस बिंग तेंग्यू की जगह मैं लड़ूंगी और चिंता मत कीजिए, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी। जिसे देखकर एक डिसाइपल हंसने लगता है और बोल रहा था कि क्या अब यहाँ पर एक लड़की आएगी तेंग्यू की जगह, क्या मतलब कि तेंग्यू हमेशा लड़कियों को आगे करता है। जिसके बाद हम देखते हैं जियान को उसे देखकर गुस्सा आ जाता है और उसे बोल रही थी कि तुम तो मेरे हाथों से मरोगे। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, वो बोल रहे होते हैं कि इस होली सेट के अंदर मेरिटोरियस लाइनअप एकदम न्यू है और इस बैटलफील्ड में 10 दिन होंगे, तो यहाँ पर पहले दिन अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मेरिटोरियस लाइनअप तो यहाँ पर चलेगा। जिसे सुनकर दूसरा एल्डर बोल रहा था कि मास्टर तेंताई आखिरकार आप ये क्या बोल रहे हो, क्या आप रूल्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। और उसे बोलने लगता है कि यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पर एक वॉर होगी, जितने भी उसमें सर्वाइव होंगे उनमें से 8 लोगों को सीक्रेट रिल में भेजा जाएगा। जिसके बाद उसके अंदर से ही जो पहला निकल के आएगा और उसी को यहाँ पर सेक्ट न्यू यंग लीडर माना जाएगा। अगर इस होली सेक्ट के अंदर मेरिटोरियस लाइनअप अगर पार्टिसिपेट नहीं कर सकती तो इसे इस होली गेट के अंदर भी रहने की जरूरत नहीं है, तो इसे जितनी जल्दी हो सके जैन में इसे जल्दी से यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। और वो वहाँ पर हंसने लगता है। तभी हम देखते एक आवाज़ को जो कि तेंग्यू कहती है, वो बोल रही थी कि अगर मेरिटोरियस लाइनअप यहाँ आई है तो ज़रूर इस भाग में पार्टिसिपेट करेगी। और हम देते हैं तेंग्यू को जो कि मास्टर तेंताई को और मिस बिंग को वहाँ पर ग्रीट करते हैं, जिससे देख के मिस बिंग और मास्टर तेंताई दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद तेंग्यू मिस बिंग को देख के बोल रहा होता है कि जो मैंने अल्टीमेट ब्यूटी याजून डान मिल पिल बनाई थी उसकी तो 300 साल तक वो एलेक्सर चलती है, लेकिन जब से मिस बिंग ने उसका इस्तेमाल किया है कुछ ही सालों में मिस बिंग का अपीयरेंस दोबारा चेंज होने लगा है। आखिरकार ये ऐसा क्यों होने लगा है, वो ये चीज़ें सोच ही रहा होता है। तभी मास्टर तेंताई सामने आते हैं और बोल रहे होते हैं कि तेंग्यू क्या तुम इस बैटल के लिए तैयार हो। जिसके बाद तेंग्यू बोलता है कि मास्टर तेंताई आप इसके बारे में फिक्र छोड़ दीजिए, आज जितने भी यहाँ पर लोग हैं उन सब के लिए मैं अकेला काफ़ी हूँ और जितने भी लोगों के यहाँ पर बुरे प्लान है उन सबको मैं फेल कर डालूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं एक मास्टर को उस पर गुस्सा आ जाता है और मन ही मन सोच रहा था कि घमंडी लड़के तुम ही ने मेरे यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स को मारा है, लेकिन आज चिंता मत करना, इस ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर तुम पक्के मारे जाओगे। और ये चीज़ें सोच ही रहा होता है। तभी मास्टर तेंताई उसे बोलता है कि लॉ एनफोर्समेंट के एल्डर तुम जल्दी से यहाँ पर सारे रूल्स बाकी डिसाइपल्स को बता दो। जिसके बाद वो मास्टर उन सभी डिसाइपल्स को रूल्स बताते हुए बोलता है कि जो भी इस ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है उन सभी को एक पोर्टल में भेजा जाएगा। जिसके बाद उन पोर्टल में तुम आपस में फाइट करोगे। जिसके बाद सिर्फ 8 डिसाइपल्स ही बचेंगे, उन 8 डिसाइपल्स को ही विनर माना जाएगा। जिसके बाद उनको एक दूसरे पोर्टल पे भेजा जाएगा जहाँ पर एक डिवाइन सोर्ड मिलेगी और जो भी उस डिवाइन सोर्ड को हासिल कर लेगा और अपना बना लेगा उसे डायरेक्ट यंग मास्टर बना दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई ये चीज़ नहीं कर पाता तो हम में से उन 8 में से एक को चुना जाएगा और जिसके बहुमत ज़्यादा होगी उसे ही नया यंग मास्टर बनाया जाएगा। जिसके बाद हम देते हैं तेंग्यू को जो कि बोल रहा होता है कि मास्टर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, आखिरकार डिवाइन सोर्ड आई कहाँ से है। जिसके बाद मास्टर तेंताई बोलते हैं कि वो डिवाइन सोर्ड हमारे पूर्वजों के समय से
चली आ रही है, जो कि हमारे पूर्वजों ने ही जीती थी। लेकिन हमारे पूर्वजों से आज तक किसी ने भी उस डिवाइन सोर्ड को कॉन्कर नहीं किया, मतलब उस डिवाइन सोर्ड को अपने हासिल नहीं कर पाए। और तब से ये प्रथा चलती आ रही है, जो भी उस डिवाइन सोर्ड को अपने हासिल कर लेगा उसे ही यंग मास्टर मान लिया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगी को, वो मन ही मन बोल रहा होता है कि क्या मेरी वो होंगमेंग डिवाइन सोर्ड में से एक है। जिसके बाद वो बोल रहा होता है कि अगर ये ऐसा हुआ तो ये पक्का मेरी ही होगी। जिसके बाद वो स्माइल कर रहा होता है और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।